जोहार साथी जोहार। मैं आपका दोस्त जितेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। मैं अभी बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में हूं और विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम क्षेत्रों में तमाम पार्टियां भी अपनी तैयारियां कर रही है। खासकर अगर बात करें जेबीकेएसएस अब जेएलकेएम झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जिनका अब भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा इसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अब चुनाव चिन्ह भी आ चुका है। इस बीच हमारे साथ में जेबीकेएसएस के केंद्रीय युवा मोर्चा के प्रधान महासचिव आकाश बिरुदा हैं। सबसे पहले दादा स्वागत और जोहार करते हैं। स्वागत और जोहार जितेंद्र बाबू, आपको भी और आपके चैनल को भी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपकी जो पार्टी है जेएलकेएम, अब वो रजिस्ट्रेशन के बाद अब इनका चुनाव सिंबल भी आ चुका है। धन्यवाद। अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया तो इसमें बहुत ही खुशी की बात है और अब हम लोग को कहीं ना कहीं अब हम लोग मैदान में बेफिक्र होके उतरेंगे। और लोकसभा चुनाव के बाद आप लोगों ने जो तैयारियां करी थी, आप लोगों ने जो चुनाव प्रचार प्रसार किया था, उस बीच कई सारे लोगों के द्वारा ये चीज कही जा रही थी, जेबीकेएसएस के कार्यकर्ताओं के द्वारा, उनके जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा, या कहीं ना कहीं उनके केंद्रीय अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो उनके द्वारा भी कई बार ये चीजें बताई गई थी कि चुनाव चिन्ह को लेकर के हमें बड़ी परेशानी होती है, चुनाव प्रचार को लेकर के। अब ये झारखंड के तमाम विधानसभा सीटों से जहां से जेबीकेएसएस और जेएलकेएम के ओर से जो उम्मीदवार पेश किए जाएंगे, जो उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे, उन सभी का जो चुनाव चिन्ह है वो सारा जो है सेम टू सेम होगा। इसमें चुनाव प्रचार को लेकर के कितना कुछ अब सुधार होगा और कितना इसका जो है आप लोग लाभ उठा पाएंगे? देखिए जितेंद्र भाई, इसमें ये तो जाहिर सी बात है कि जब से हम लोग को पार्टी द्वारा इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो सिंबल अलॉटमेंट किया गया है, उससे हम लोग को बहुत ज़्यादा लाभ होगा। क्योंकि देखिए हम लोग पिछले लोकसभा चुनाव में हम लोग निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे जगह जगह पे अपना कैंडिडेट उतारे थे, तो उसमें काफ़ी कंफ्यूजन था जनता पे कि कौन सा सिंबल है, कौन सा छाप में जेबीकेएस उसको वोट दिया जाए। जनता कंफ्यूजन में थी, वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। गिरिडीह लोकसभा से अगर कोई उम्मीदवार खड़े थे, किन्हीं गैस सिलेंडर था, तो धनबाद लोकसभा में वही सिंबल किसी और को भी मिला होगा। बिल्कुल, हाँ। आप कोडरमा में देखिए, हजारीबाग में देखिए, उसके बाद रांची में देवेंद्र नाथ महतो जी का देखिए, इन लोग का सबका छाप जो है अलग अलग था, किसी किसी का मैच में था। तो इसमें अब एक ही छाप रहेगा और ये छाप को हम लोग को घर घर तक एक एक वोटर तक ये छाप को पहुंचाना है और ये समझाना है कि अब की बार कैची छाप, जेएलकेएम का जो नया छाप जो दिया गया है निर्वाचन आयोग द्वारा, तो वो समझाने में भी अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा और जनता को वोट करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। काहे कि देखिए कहीं ना कहीं यार, मान लीजिए संविधान में ये चीज उल्लेख किया गया है कि एक कैंडिडेट 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। तो अगर मान लीजिए जब हम लोग इंडिपेंडेंट होके उतरे थे मैदान में, तो अगर मान लीजिए कहीं पे मिला है, हमको मान लीजिए मिला है बल्ला छाप, और दूसरा जगह से अगर हम कहीं से खड़ा होते हैं 2 जगह से, तो कहीं मिल जाता है गेंद बॉल। तो अगर मान लीजिए दोनों जगह मेरे सपोर्टर है और वोट करना चाहेंगे, तो और सोशल मीडिया के जरिए अगर वो तरह से ज्यादा प्रचार प्रसार हो पाता है, तो अगर वो बल्ला छाप देखेगा और वो देख लेगा दूसरा विधानसभा वाला, तो कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी हो जाता है। तो अब वो चीज नहीं होगा, हम लोग को एकदम चुनाव ऐसी संभावना है कि लोकसभा चुनाव में इसको लेकर के वोट का भी जो है आप लोगों को दूसरा जगह चला गया होगा कुछ वोट? जी हाँ, काहे कि बुजुर्ग लोग मतलब उतना अच्छे से नहीं दे पाते थे और थोड़ा कंफ्यूज होते थे कि वहाँ पर ये सिंबल है, यहाँ पर भी दूसरा सिंबल है कि वही। उसके बाद ये भी हम लोग को बहुत सारे अपोजिट पार्टियां ये चीज हम लोग को दर्शाती थी, जनता में ये बात फैलाने की कोशिश करते थे कि अरे जयराम महतो का पार्टी रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो अकेले वो जीत के क्या करेगा, अकेले जीत के संसद में क्या कर लेगा, और इस तरह मतलब जनता को बरगलाता था। तो अब ये चीज नहीं होगा, ये चीज वो लोग नहीं बोल पाएंगे कि जयराम महतो इंडिपेंडेंट होके चुनाव लड़ रहे हैं। अब हम लोग एकदम बेफिक्र होके बोल सकते हैं और एकदम बेहतरीन तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव में हम लोग उतरेंगे और बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट हम लोग का होगा। देखिए, अब विधानसभा चुनाव को लेकर के जैसे कि बात है, तो जयराम महतो हर जगह से खड़े नहीं हो सकते हैं। जयराम महतो
ने अपने इंटरव्यू के माध्यम से या कई एक जगहों से वो उन्होंने कहा है कि मैं संभवतः 2 जगह से चुनाव लड़ूंगा। हालांकि उन विधानसभा सीटों की खुलासा अभी तक क्लियर तरीके से साफ तौर पर उन्होंने नहीं कहा है कि किस विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे, इसके खुलासा उन्होंने कहा है। अब बारी आती है झारखंड के तमाम विधानसभा सीट, 81 विधानसभा सीट है जिसमें चुनाव होना है। उसमें लगभग सभी जगहों में जेबी केसेस के कार्यकर्ता जो है आए हुए हैं, बने हुए हैं। कई क्षेत्रों में उनका प्रभाव थोड़ा कम भी है जेबी केसेस का, लेकिन जहां जहां जेबी केसेस का प्रभाव ज्यादा है, खासकर अगर 8 लोकसभा सीटों की बात करें, उसमें के अंतर्गत जो विधानसभा सीट आता है उसमें से संभवतः सभी सीटों में उम्मीदवार दिए जाएंगे जेएलकेएम पार्टी की ओर से जयराम महतो के द्वारा। तो इस बीच तमाम क्षेत्रों में सभी ने जो फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, अपने दावेदारी पेश किया हुआ है कि किन किन लोगों ने खुद को माना है कि मैं यहाँ से विधायक का जो प्रत्याशी रहूंगा जेएलकेएम की ओर से। बाघमारा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो यहाँ भी कईयों ने जो है पर्चा भरा है। तो आपने पर्चा भरा है? जी हाँ, हम पर्चा भरे हैं और बागमारा विधानसभा से पर्चा भरे हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर के जिन्होंने भी पर्चा भरा होगा, फॉर्म अप्लाई किया होगा, ये सोचकर कि हमें उम्मीदवार बनाया जाएगा, हमें जो है ये मौका दिया जाएगा अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास के लिए, लोगों के काम करने के लिए, झारखंड में जो है एक विधानसभा क्षेत्र से अपने विकास के कार्यों को करने का उनको मौका दिया जाएगा। लेकिन जब फॉर्म आप भरे तो आपके अंदर क्या विजन रहा कि इन सोच के साथ आपने फॉर्म अप्लाई किया कि अगर आपको मौका मिलता है जेएलकेएम की ओर से तो आप किन विचारों के साथ चुनाव में आएंगे, किन मुद्दों के साथ आएंगे, आप किस प्रकार से अपने क्षेत्र में काम करेंगे? जी बिल्कुल जितेंद्र भाई, देखिए बागमारा विधानसभा की अगर बात की जाए तो पिछले 3 विधानसभा चुनाव हम अच्छी तरीके से, 4 विधानसभा याद है हमको। तो जहाँ तक देखते हैं ये लोग बस अपने व्यक्तिगत मतलब धन अर्जित करने में लग जाते हैं। तो वो सब चीज नहीं होना चाहिए। ये सब चीज को रोकने के लिए हम उतरे हैं विधानसभा चुनाव में। और कहीं ना कहीं हम देखिए यहाँ बागमारा विधानसभा में जो ग्रामीण सड़क की जो कमी है वो सब चीज को दूर करने के विजन से आए हैं। और आप जो अभी तेलमोचो मार्ग होते हुए आए हैं वो रोड का नजारा तो आपने देख ही लिया होगा कि कैसा है। कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है? जी जी जी, वो किस चीज का मुझे जानकारी नहीं। वो पाइपलाइन है, पानी वाला पाइपलाइन है जो बागमारा में पानी सप्लाई होगा। इधर से पाइप बिछाया गया है जो गया है। तो आप सड़क की दुर्दशा तो अभी देख ही लिए होंगे कि कैसा है। तो सड़क को भी सुधारना है। और रही बात यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बहुत ही कमजोर है और ये सब चीज को रोकना है। और जो यहाँ पे सिर्फ बागमारा क्षेत्र ही नहीं, पूरे झारखंड में हमारी जेएलकेएम पार्टी इस उद्देश्य के साथ उतरने का काम करेगी कि यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को एकदम प्रॉपर तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से काम किया जाए ताकि यहाँ के बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। और लेकिन एक चीज, जब भी विधानसभा चुनाव होता है या लोकसभा चुनाव होता है तो ये सारी चीजें तो सभी कोई कहते हैं कि मैं सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा व्यवस्था ये सब जो है सुधारूंगा। तो क्या लग रहा है इतने सालों में क्या इन सब चीजों पर सही तरीके से काम नहीं किया गया, या काम किया गया होगा तो आप किस तरीके से कुछ अलग करेंगे कि इन सब चीजों का जो समस्या हर बार लोग करते हैं, इससे आप लोगों को छुटकारा दिला पाएंगे और लोगों का विकास में अपना योगदान दे पाएंगे? देखिए जितेंद्र बाबू, अगर काम किया हुआ होता तो बागमारा से हमें 47,000 वोट प्राप्त नहीं हो पाता लोकसभा चुनाव में। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कुछ यहाँ के जो क्या नेता लोग हैं अच्छे तरीके से काम नहीं करते हैं। पूरे बागमारा प्रखंड की हम बात नहीं कर रहे हैं, पूरे झारखंड प्रदेश की बात कर रहे हैं कि पूरा रिकॉर्ड मत लाए हैं हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो 3,47,300 में निर्दलीय होके इतना वोट लाना कोई आम बात नहीं है, निर्दलीय होके। तो देखिए कहीं ना कहीं तो उन लोग अपने ईमानदारी पूर्वक अपना काम नहीं किए हैं, तभी जनता इतना वोट दिए, इतना समर्थन दिए है। और होना भी चाहिए, समर्थन होना भी चाहिए। और काहे कि अगर युवा बात नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? देखिए, आप समर्थन की बात कर रहे हैं, विश्वास की बात कर रहे हैं, भरोसे की बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक झारखंड की जनता सभी को बारी बारी करके वोट देते आए हैं। जितने कई बार जो है बदल के भी जो है विधायक बने हैं, लेकिन अब अगर बारी आ रही है जेएलकेएम की, जो नया पार्टी बना हुआ है, अभी इसका और भी कई सारी चीजें अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है।
तो फिर आखिर जयराम महतो के ऊपर, जेल कैंप के ऊपर लोग किस प्रकार से भरोसा करेंगे? सभी कोई तो अपना भरोसा जताते हैं चुनाव से पहले और चुनाव के बाद फिर जैसे कि तैसा जब बस चलता रहता है, फिर बाद में 5 साल कार्यकाल खत्म होने के बाद फिर से चुनाव आ जाता ये है। देखिए हम एक साफ थोड़ा एग्जाम्पल देके हम आपको समझाना चाहेंगे। तो आप एक एग्जाम्पल देके समझाना चाह रहे हैं आपको। देखिए मान लीजिए आपके घर में 2 बच्चा है, 2 बच्चा है। एक बच्चा जो है मतलब चोरी चपाटी करता है, ठीक है। और एक बच्चा है जो एकदम फ्रेश तरीके से बिल्कुल साफ है, ईमानदार है। तो अगर एक बार विश्वास किए, वो एक बच्चा आपसे चोरी चपाटी किया, एक बच्चा पूरा ईमानदार है। दूसरा बार आपको अगर विश्वास करने का मतलब आपको चुनना पड़े कि दोनों में से आप किसको चुनना ज्यादा पसंद करेंगे, तो आप कौन सा बच्चा को चुनना पसंद करेंगे? ईमानदार रहा। ईमानदार रहा वो। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग सत्ता में ना रहते हुए भी हम लोग जो है कम से कम 18-20 करोड़ का मुआवजा हम लोग दिलवा दिए हैं। तो सोचिए कि हम लोग सत्ता में आ जाएंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तब तो फिर आप लोग को बोलने का जरूरत ही नहीं है। हम लोग बिना बोले वो काम करेंगे, वो मेरा कर्तव्य बन जाएगा। अपना कर्तव्य से काम करेंगे हम लोग। देखिए राजनीति को जेल के हम जो है बिजनेस के तौर पे नहीं देख रही है, वो अपना कर्तव्य के तौर पे देख रही है। जेएल के एम के जितना भी उम्मीदवार उतरेंगे, वो हमारे मैनिफेस्टो में साफ तरीके से वहाँ पहले ही लाइन में लिखा हुआ रहेगा कि अपने वेतन से 75% दान जो जनता में हम लोग करेंगे, वो लाइब्रेरी के माध्यम से होगा, तो कहीं कहीं से सड़क निर्माण में होगा, तो कहीं मान लीजिए कि ग्राउंड में कोई भी चीज का कमी। आजकल तो जानते हैं कि ग्राउंड की क्या भूमिका है, मैदान की क्या भूमिका है। अगर ग्राउंड अच्छा रहेगा तो आप पेरिस के ओलंपिक में जाके भारत का झंडा लहरा सकते हैं। तो ग्राउंड का होना कितना जरूरी ये है। बात तो सही है, लेकिन आपने जैसे कहा वेतन वाला को बात को लेकर के, तो क्या लग रहा है अगर ऐसा जो विचार जयराम महतो अगर लेकर के आए हैं तो विचार तो बढ़िया है, लेकिन क्या अगर इस जीतने के बाद इस चीज को लोग फॉलो करेंगे? एकदम करेंगे। अगर नहीं उनके करेंगे, पास रास्ता तो कईयों को निकल जाएगा नहीं नहीं जीतने नहीं के नहीं बाद। नहीं, आपको एकदम पूरा 100% गारंटी के साथ बोल दे रहे हैं जितेंद्र बाबू कि देखिए अगर जो हमारे पार्टी से अगर कोई भी कैंडिडेट अगर जीतते हैं विधानसभा चुनाव, और वो अपना जो है मैनिफेस्टो के विरुद्ध आके काम करते हैं, तो अगला विधानसभा में उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको टिकट नहीं दिया जाएगा। ये टाइगर सुप्रीमो का ऐलान है और हम कोर कमेटी का हर किसी का ये मानना है। अच्छा, विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारी को लेकर के बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में आप चुनाव प्रचार किए हैं, जयराम महतो के लिए प्रचार प्रसार किए हैं। तब क्षेत्र की जनता क्या आस लगा के रखी है कि कैसा जो है फॉर्म अप्लाई बहुतों ने किया, लेकिन क्षेत्र की जनता कैसा चाह रही है कि कैसा उम्मीदवार को यहाँ से टिकट मिल जाना चाहिए ताकि वो लोग उन पर भरोसा कर पाए, उन लोगों को ये एहसास हो कि हाँ ये हमारे लिए काम बेहतर कर सकते हैं। यहाँ बागमारा की जनता जो है युवा युवा कैंडिडेट को ज्यादा पसंद कर रही है, क्योंकि युवा युवा एक फाइटर के तौर पे देखा जाता है। और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में अगर युवा की भूमिका देखेंगे तो युवा की भूमिका बहुत ही ज्यादा रही है। कहीं ना कहीं 3,47,322 अगर मत प्राप्त हुए हैं, तो इसमें युवा की भूमिका बहुत ही मतलब अच्छे है। और हार्ड वर्क के साथ युवा इस लोग सोशल मीडिया में एक बात भी चलता है, एक जो है युवाओं की सरकार, जो है जी 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 कुंवारों की कुमारियों सरकार। की सरकार। और देखिए क्या है कि विधानसभा का जो एरिया है वो काफी बड़ा होता है, और आपको बड़ा एरिया देखने घूमने के लिए, बड़ा एरिया में आपको नजर रखने के लिए, घूमने के लिए आपको कहीं ना कहीं एनर्जी आपके शरीर में होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ की जनता का है कि देखे हैं कि प्रेफरेंस सबसे पहला युवा को ही मिल रहा है, और मिलना भी चाहिए। अच्छा, ये तो बात है जनता की और टाइगर जयराम महतो की कि किन्हें टिकट मिल पाएगा। लेकिन इसके बाद बारी आती है कि जब विधानसभा चुनाव को लेकर के जब टिकट बांट दिया जाएगा, नामों की घोषणा कर दी जाएगी प्रत्याशी की, अब उसके बाद बारी आती है कि इतने सारे लोगों ने जो पर्चा भरा है उसमें से किसी एक को टिकट मिलेगा। उसमें से कोई भी हो सकता है जिन्होंने भी पर्चा भरा होगा, क्योंकि ऐसा संभावना है कि अगर किसी एक को टिकट मिलता है किसी भी पार्टी में, तो सबका तो नहीं पता लेकिन कुछ का जरूर पार्टी से थोड़ा मनमुटाव होता है, तो उसके बाद वजह से शायद वोटिंग में भी कहीं ना कहीं थोड़ा लोकसभा चुनाव में जो है हर किसी ने भूमिका निभाया है। आंदोलन में भी बहुत सारे लोगों ने, एक आदमी से आंदोलन होता नहीं है, बहुत सारे लोगों के मदद से ही आंदोलन सफल हुआ। तो जो जो पर्चा डाले हैं उन लोग से हम यही कहना चाहेंगे कि देखिए अगर
किन्हीं एक से एक कोई कैंडिडेट बनाया जाएगा और हम लोग को उसका नाखुश नहीं होना है, उसका हम लोग को तन मन धन के साथ साथ देना है। जिस तरह हम लोग लोकसभा चुनाव में काम किए उस तरह काम करना है और हम लोग करेंगे, एकदम पार्टी के प्रति वफादार रहेंगे। देखिए, एक सवाल है आपकी पार्टी का, लेकिन हम आप ही से सवाल कर रहे हैं। वर्तमान स्थिति को देख करके तमाम पार्टी राजनीति जिस प्रकार से फेरबदल हो रहा है पूरे झारखंड भर में, इसको लेकर के क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से लोग कई एक लोग भावी सीएम के रूप में जयराम महतो को देख रहे हैं, तो क्या ये ऐसा होना संभव लग रहा है राजनीतिक परिस्थितियों को देख करके? बिल्कुल लग रहा है। आप देखिए 3,47,000, मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, 322 वोट है जितेंद्र बाबू, ये आम वोट नहीं है। और अब तो हम लोग का पार्टी भी बन गई है और जिनके साथ हम लोग के विचारधारा के साथ जो पार्टी की विचारधारा मैच करेगी वही लोग के साथ हम लोग। देखिए, एक बार पहले जैसे कि जयराम महतो के विचारों को लेकर के बात कर रही थी कि जयराम महतो कुछ नया विचार लेकर के आए। पहले कह रहे थे कि जो है सभी पार्टियों ने जो है ठगने का काम किया है झारखंड में, लोगों को जो है लोगों के कामों को जो है नहीं किया है। अब नई तरीके से वो किए, आंदोलन किए। उसके बाद जेबी केसेस बना, जेबी केसेस संगठन से महाधिवेशन के बाद जेएलकेएम पार्टी भी बन गया। तो अब जयराम महतो कहीं कहीं पर बोलते हैं कि अगर हमारे कहीं विचार मेल खाता है तो हम उनके साथ भी जो रहेंगे। तो अब क्या लोग माने कि अपने पार्टी तो बना लिया, फिर अब इनडायरेक्टली किसी से गठबंधन अच्छा, का भी आप एक बात बताइए, मान लीजिए कि तो क्या अब तक इतने सालों का कोई भी मान लीजिए कि 42 सीट जो है बहुमत सीट 42 या 41 42 तो 42 सीट जो है बहुमत का, वो मान लीजिए ना बीजेपी पार कर पाती है, ना कांग्रेस पार कर पाती है, ना जेएमएम, कोई नहीं पार कर पाती है मान लीजिए। तो और मान लीजिए जेएलकेएम भी नहीं पार कर पाती है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को किसी के साथ जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग पहले बैठ के विचार विमर्श करेंगे और जिसके साथ हम लोग की विचारधारा मैच करेगी उसी के साथ हम लोग जाएंगे, समझे। वो चीज शर्त रख दिया जाएगा कि हम लोग हाँ शर्त रखा जाएगा, बिल्कुल एकदम। क्या कि आप भी थोड़ा सोच के देखिए कि अगर बिना गठबंधन का होगा जी, अगर मान लीजिए कोई बहुमत सीट नहीं ला पाती है तो बिना गठबंधन का कहीं सरकार बनेगी? नहीं बनेगी। तो जाहिर सी बात है जाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग बात रख देंगे कि हम लोग की विचारधारा, और वो तो हमारे सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो बोल ही चुके हैं, जिसके साथ विचारधारा बनेगी उसी के साथ जाएंगे। फिलहाल अभी वैसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है फिलहाल। ऐसा अकेले, एकदम अकेले लड़ना है, एकदम शेर की तरह अकेले दहाड़ना है। अच्छा, क्षेत्र की जनता को आप चुनाव को लेकर के इस बार, क्योंकि पहले जो भी चुनाव होता था, पहले से ही जितने भी चुनाव होते थे सभी पार्टियां पहले से तैयार होती थी, उनके उम्मीदवार भी लगभग तैयार होते थे। लेकिन इस बार एक नया पार्टी जेएलकेएम आ चुका है, तो ये फैक्टर अब कितना बदलाव ला सकता है विधानसभा चुनाव में? क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देंगे? देखिए कहीं ना कहीं, देखिए अगर हम मेरा बागमारा की ही आप बात कर लीजिए, पहले 2 आदमी के बीच में कांटे की टक्कर हुआ करती थी। एक माननीय ढुलू महतो जी रहते थे एक साइड बीजेपी की ओर से, और कांग्रेस जेएमएम की गठबंधन की ओर से रहते थे श्री जलेश्वर महतो जी, पूर्व मंत्री जो रहा। तो इन लोग के बीच में कांटे की टक्कर होती थी। अब जो मुकाबला होगा त्रिकोणीय मुकाबला होगा। त्रिकोणीय मुकाबला होगा, एक तरफ हम लोग भी रहेंगे, जेएलकेएम भी रहेगी। तो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर होगी इस बार, और हम उम्मीद है कि हम लोग के पक्ष में ही रिजल्ट आएगा। अच्छा, और लास्ट में शॉर्ट में बस इतना बता दीजिए कि क्षेत्र में मुख्य रूप से किन मुद्दों को लेकर के आप लोग चुनाव में आएंगे बागमारा विधानसभा में? बागमारा विधानसभा में देखिए यहाँ के पलायन को रोकना पहली बात। दूसरी बात, जो यहाँ सड़कें हम देखे घूमे हैं, यहाँ की सड़कें एकदम मरम्मत ठीक तरीके से हो नहीं पाई है, वो चीज। स्वास्थ्य विभाग में देखना है, स्वास्थ्य विभाग में देखना है। उसके बाद फिर अभी जहाँ पे आप खड़े हुए हैं, ये मैदान बहुत ही मायने रखता है मेरे नजरिए से। मैदान मतलब बागमारा विधानसभा में 47 पंचायत आती है और वार्ड है 8। तो मेरे हिसाब से 47 पंचायत में एक बेहतरीन मैदान का होना जरूरी है, और वो हम लोग काम करने का जरूरत करेंगे। क्योंकि और अभी आप फिलहाल देख ही रहे हैं कि खेल की कितना प्राथमिकता है सो। तो और ये बहुत दुख की बात है कि 1 अरब 45 करोड़ आबादी वाले देश से
एक भी गोल्ड मेडल नहीं आता जितेंद्र बाबू, ये कितना बड़ी दुख की बात है। जबकि 67,000 1 लाख आबादी वाले देश गोल्ड मेडल ले जाते हैं, और हमारे यहाँ पे बस हर चीज को राजनीतिक नजरिए, राजनीतिक नाम देके बस जो टैलेंटेड है उसको पीछे कर दिया जाता है, जो मतलब टैलेंटेड नहीं है उसको आगे कर दिया जाता है, जिसके कारण हम लोग पीछे खिलाड़ी तैयार करेंगे और उसको भेजने का काम करेंगे, और वो लोग जो है पूरा विश्व में जो है भारत का तिरंगा लहराएगा, वैसा काम करने जाएगी JLKM। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच आकाश बिरु जी थे, बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से। चाहते हैं कि अगर मौका मिले तो क्षेत्र के कैसे वो काम कर सकेंगे, और यहाँ पर इनसे मिलने का मेरे उद्देश्य बस इतना था कि जिन विचारों को लेकर के, जिन विजन को लेकर के मौका ढूंढ रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, और तमाम क्षेत्रों से सभी ने जो है पर्चा भरा है, जो लोग चाह रहे हैं कि उन्हें मौका मिले, और जो अपना उम्मीदवारी पेश की है, दावेदारी पेश कर रहे हैं JLKM की ओर से। इनके विचारों को, इनके विजन को, इनके सोच, इनके विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर मैं पहुंचा हुआ था, ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि इन लोगों ने अगर पर्चा भरा है, सिर्फ आकाश बिरु नहीं, झारखंड के तमाम विधानसभा क्षेत्रों से JLKM से जो उम्मीदवारी पेश किए हैं अपना, वो लोग आखिर किस विजन के साथ आए हुए हैं, कुछ तो विजन होगा। उन विजन को, उन विचार को आप लोगों के बीच रखने के लिए मैं पहुंचा हुआ था, ताकि आप लोगों को इनका विचार पता चल पाए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद दादा। धन्यवाद धन्यवाद जी। बाकी आने वाले समय में पता चल पाएगा कि किस विधानसभा क्षेत्र के लोग किन उम्मीदवारों से और कैसे, किन पार्टियों से प्रभावित ज्यादा हुए हैं, ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट मिल पाए, और झारखंड में किसके हाथों में सत्ता मिल पाएगी, उनके हाथों में कितने ज्यादा सीट मिल पाएंगे, ये समय बता पाएगा। और वोटरों को, यहाँ के लोगों को कौन कितना ज्यादा अपने बातों से, अपने मैनिफेस्टो, अपने विचारों से प्रभावित कर पाएंगे। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जोहार झारखंड, जय झारखंड।